अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी आप जीसीसी या स्पेसिफिकली हम यूएई की बात करें, रिलोकेट होते हो एज एन एक्सपर्ट, तो आपके पास अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन, एमिरेट्स आईडी, रेजिडेंस वीज़ा वगैरह इन सारी चीज़ों के अलावा आपके पास 2-3 मेजर चीज़ें होती हैं जो जिस पे आपको फ़ौरन काम करना पड़ता है, जिसकी आपको फ़ौरन रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 आपको चाहिए होती है ऑफ कोर्स रेजिडेंस, कोई कोई ऐसी स्पेस रेंटेड या फिर ओन्ड जिधर आप रह सको। सेकेंडली आप मोबाइल सिम चाहिए होती है ऑफ कोर्स, ताकि आप अपने कॉन्टैक्ट वगैरह सारी चीज़ें अपनी शेयर भी कर सको और कॉन्टैक्ट कर सको जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड हो। ऑफ कोर्स आपकी होम कंट्री की सिम यहाँ पे एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैंक अकाउंट खोलना। अच्छा, बैंक अकाउंट खोलने की यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑफ कोर्स यूएई में। फॉर इंस्टेंस अगर आप कहीं भी बैंक अकाउंट खोलना चाहोगे तो वो आपसे वीज़ा आपसे मांगेंगे, आपसे एमिरेट्स आईडी आपकी मांगेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूएई। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं जिसमें ऑफ कोर्स आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, एक आपकी जो आपकी सैलरी है, अगर कहीं आप एम्प्लॉयड हो, कहीं सैलरीड क्लास में आप आते हो, कहीं कोई आपका एम्प्लॉयर है जो कि आप जिधर जॉब कर रहे हो, उसने आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू किया हुआ है, उसको ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, अपनी सैलरी स्लिप वगैरह आप शेयर कर सकते हो बैंक अकाउंट खोलने के लिए। उसके अलावा अगर आप बात करो तो अगर आपका कोई अपना बिजनेस है तो उसका वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा वगैरह आप शेयर करके वो भी आप खोल सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंट्स में से इसमें एक और चीज़ होती है, स्टूडेंट वीज़ास वगैरह जो लोग होते हैं वो अपने सेविंग्स अकाउंट्स वगैरह खोल सकते हैं बैंक्स में। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप एक स्टूडेंट हो और इधर स्टूडेंट वीज़ा पे हो, जो जिसकी वजह से आपको अकाउंट की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, आपकी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट ऐसा भी है जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहता है, जिनकी हाउसवाइफ्स होती हैं जो कि जॉब वगैरह नहीं करती, तो उनके लिए जो बैंक अकाउंट होता है वो एक खोलना एक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। तो सोर्स ऑफ इनकम के बगैर बहुत सारे बैंक्स इसको खोल नहीं पाते, या रिस्ट्रिक्शन होते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं जब अगर आप बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश करते हो। सो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे दोस्तों कि क्या हाउसवाइफ्स भी अपना अकाउंट खोल सकती हैं, बैंक अकाउंट खोल सकती हैं या नहीं खोल सकती हैं। अगर शॉर्ट में पूछें, आप मुझसे समरी में पूछें तो येस ऑफ कोर्स वो खोल सकती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स येस ऑफ कोर्स वो खोल सकती हैं, लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक सोर्स ऑफ इनकम इसकी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हाउसवाइफ्स की, कि उनके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है, या क्या इनकम जनरेटिंग ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी वजह से उनको अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई बिज़नेस नहीं है अगर उनके पास, या फिर कोई उनके पास सैलरी नहीं है, तो वो किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ बैंक्स हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं कि हाउसवाइफ्स को ऑफ कोर्स पैसों की ज़रूरत होती है, उनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके अकाउंट्स में पैसे भी होते हैं। इसके लिए ही मैंने आज ये छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको 4 ऐसे बैंक्स और ऐसे अकाउंट्स बताऊँगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू open your bank account if you are a housewife. If you have not already liked or subscribe to the channel, please do like and subscribe the channel. मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, नए-नए इनिशिएटिव्स पे, एक्सपर्ट लाइफ पे, ट्रैवल व्लॉग्स पे। तो इस तरीके की चीज़ें बनाता हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट से वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो दोस्तों, अगर हम बैंक्स की बात करें तो एम बैंक इज़ वन ऑफ दोज बैंक्स जो कि फुली ऑनलाइन डिजिटल वे से आपको बैंक अकाउंट खोलने देता है। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी एंड रेजिडेंस वीज़ा है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसकी आपके मंथली चार्जेस नहीं होते हैं अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करो। डेबिट कार्ड भी आपको इसमें मिलता है। तो ये एक बैंक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम बात करें दोस्तों तो लिव बाय ईएनबीडी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंक्स हियर इन द यूएई। तो ईएनबीडी की अगर आपने बात सुनी, एमिरेट्स एनबीडी की हम बात कर रहे हैं, उसकी एक ऑनलाइन सोल्यूशन है लिव के नाम से। इसके बारे में हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी जिसमें गोल्ड वगैरह के बारे में बात की थी कि हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। लिव के थ्रू ही आप एक ऑनलाइन तरीके से विद इन मिनट्स बैंक खोल सकते हो, लेकिन इसमें एक कैविएट है कि ऑफकोर्स आपको एक मिनिमम बैलेंस इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो 3000 दरम्स, एल्स आपको 20 दरम्स पर मंथ आपको चार्जेस होंगे। इसका डेबिट कार्ड भी होता है। लिव एक फुली आपको डिजिटल बेस्ड बैंक आपको नजर आएगा। आप आराम से अपने घर पे बैठे हुए इसको अकाउंट को खोल सकते हैं जस्ट इफ यू हैव योर एमिरेट्स आईडी और योर एंड योर रेजिडेंस वीज़ा। एक और बैंक है एडीआईबी, जिसको अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे ऑनलाइन, तो उसमें आपको नो फीस, नो मिनिमम कैश बैलेंस, नो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें डेबिट कार्ड भी आपको इशू होगा एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं इसके बैंक अकाउंट पे। तो ये भी आप खोल सकते हैं बड़ी आराम से इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाके। तो दोस्तों, एक और बैंक है जो फैब आईसेफ अकाउंट के नाम से है, जिसको आप आराम से ऑनलाइन खोल सकते हैं। कोई डेबिट चार्जेस की ज़रूरत, कोई आपको मिनिमम अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैलेंस रखने की, कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे मंथली, एंड आप आराम से इसको अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा और बड़ा फेमस बैंक है ये। इसके अलावा दोस्तों, अगर ब्रॉडली बात करें तो देखिए, जो अकाउंट्स अगर आपने ऑनलाइन खोलने हैं तो उसमें कुछ मिनिमम चीज़ें होती हैं, एमिरेट्स आईडी, रेजिडेंस वीज़ा, पासपोर्ट, आपके स्पाउस की डिटेल्स, ये चीज़ें आपको शायद रिक्वायर्ड हो, जो कि आपको अगर अकाउंट खोलना हो, अगर ऑनलाइन अगर आप खोलना चाहें एज हाउस वाइफ, तो ये खोल सकते हैं। या कोई भी ऐसा बंदा या इंसान, कोई भी ऐसा रेजिडेंट जो कि इस तरीके अकाउंट को खोलना चाहता है।
Thank you for watching the video till the end. Until next time, I hope you like the video. Allah Hafiz.